काजी और यक्षिणी की प्रेम कहानी। दोस्तों कहते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, वो इंसान और आत्मा के बीच भी जन्म ले सकता है। ये कहानी है एक साधारण इंसान काजी और एक श्रापित यक्षिणी चंद्रलेखा की, जिनका प्यार आज भी जंगलों और पहाड़ों की खामोशियों में गूंजता है। काजी कस्बे का नेक दिल और सच्चा युवक था। किताबें पढ़ना और जंगलों में अकेले घूमना उसकी आदत थी। लोग कहते थे कि वो अजीब है, मगर काजी को दुनिया की चकाचौंध से ज्यादा शांति पसंद थी। एक रात चांदनी में वो नदी किनारे बैठा था, तभी उसने मधुर सी आवाज सुनी। उसने देखा एक औरत खड़ी थी, लंबी केश राशि, चांद जैसी चमकती त्वचा और आंखों में गहरा दर्द। काजी ने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? वो मुस्कुराई और बोली, मैं यक्षिणी हूँ, श्रापित आत्मा। मुझे इंसानों से दूर रहना चाहिए, मगर तुम्हारी आहट ने मुझे रोक लिया। काजी सन्न रह गया। उसने तो सुना था कि यक्षिणियाँ खतरनाक होती हैं, मगर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस अकेलापन और प्यार की प्यास थी। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। चंद्रलेखा उसे तारों की बातें सुनाती, पेड़ों की धड़कनें समझाती। काजी उसके साथ हंसता, बातें करता और दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा। चंद्रलेखा भी जानती थी कि ये रिश्ता असंभव है, मगर उसके दिल में काजी की सच्चाई ने जगह बना ली। गांव के लोग नोटिस करने लगे कि काजी हर रात गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते, वो भूत प्रेत के चक्कर में है, वो यक्षिणी उसे मार डालेगी। जब काजी ने ये सुना तो उसका दिल कांप गया। उसने चंद्रलेखा से साफ पूछा, क्या सच में तुम इंसानों को नुकसान पहुंचाती हो? चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं काजी, मैं श्रापित हूँ। मुझे इंसानों से डराया क्या है? अगर मुझे सच्चा प्रेम ना मिला तो मैं हमेशा भटकती रहूंगी। मैं भी इंसानों जैसी जिंदगी चाहती हूँ, मगर कोई मुझे समझता नहीं। काजी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मेरा दिल तुम्हारा है, चाहे दुनिया माने या ना माने। जैसे ही उसने ये कहा, चंद्रलेखा के शरीर से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। उसका श्राप टूट रहा था, मगर साथ ही उसका अस्तित्व मिटने लगा। उसने रोते हुए कहा, काजी, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्ति दी, लेकिन अब मैं इस लोक में नहीं रह पाऊंगी, मुझे जाना होगा। काजी ने उसे कसकर थाम लिया, मगर कुछ ही पल में वो धुंध बनकर उसकी बाहों से गायब हो गई। काजी घुटनों पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो रोज उसी नदी किनारे जाता, घंटों बैठा रहता, उम्मीद करता कि शायद चंद्रलेखा वापस आ जाए। लोगों ने उसे पागल समझ लिया, मगर काजी जानता था कि उसका प्यार अधूरा नहीं बल्कि अमर है। कहते हैं आज भी चांदनी रातों में अगर कोई उस नदी किनारे खड़ा हो तो काजी की पुकार और चंद्रलेखा की धीमी सी हंसी हवा में गूंजती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, सच्चा प्रेम मृत्यु और श्राप की सीमाओं को भी पार कर जाता है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे काजी का सच्चा प्रेम चंद्रलेखा का श्राप तोड़ देता है, लेकिन उसी पल वो धुंध बनकर उसकी बाहों से विलीन हो जाती है। काजी के लिए अब दुनिया खाली हो चुकी थी। हर रात वो उसी नदी किनारे बैठा रहता, मानो उसकी आत्मा भी चंद्रलेखा के साथ चली गई हो। एक चांदनी रात को जब काजी आंसुओं में डूबा बैठा था, अचानक नदी का पानी हलचल करने लगा। हवा में जानी पहचानी खुशबू फैली और काजी ने वही आवाज सुनी। काजी, ये चंद्रलेखा की आवाज थी। काजी कांपते हुए बोला, क्या ये सच है चंद्रलेखा? तुम? आवाज ने फुसफुसाकर कहा, काजी, मैं अब इस लोक की नहीं रही, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम मुझसे फिर मिल सकते हो। उसके लिए तुम्हें उस प्राचीन गुफा तक आना होगा जहां परलोक का द्वार छिपा है। काजी के दिल में एक ही ख्याल था, चाहे जान चली जाए लेकिन चंद्रलेखा से मिलना है। अगली रात वो मशाल लेकर गुफा की ओर निकला। गुफा का मुंह इतना अंधेरा था कि लगता था मानो कोई दानव उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही फुसफुसाहटें गूंजने लगी, दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। अचानक उसके सामने हड्डियों का ढेर उठ खड़ा हुआ और एक भयंकर आकृति ने गरज कर कहा, इंसान,
परलोक के द्वार तक कोई जिंदा नहीं पहुंचता। लौट जा, वरना यहीं तेरी हड्डियां भी जुड़ जाएंगी। काजी कांपा, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं अपने प्रेम के लिए आया हूं। अगर मौत भी रास्ता रोकना चाहती है तो आए, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आवाज गुफा की गहराइयों में गूंज उठी। अचानक दीवारें चमकने लगी और सामने सुनहरी रोशनी से भरा एक रास्ता खुल गया। उस रास्ते के अंत में वही थी, चंद्रलेखा। लेकिन अब उसका रूप और भी दिव्य हो चुका था। वो पारदर्शी लग रही थी, जैसे आत्मा का स्वरूप। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। काजी, तुम सचमुच आ गए, लेकिन ये रास्ता लौटने का नहीं है। अगर तुमने मेरा हाथ थामा तो इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा लेनी होगी। काजी की आंखें चमक उठी। उसने बिना एक पल गंवाए हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मेरे लिए दुनिया वही है जहां तुम हो। अगर जीना है तो तुम्हारे साथ, और अगर मरना है तो तुम्हारे साथ। जैसे ही उसने चंद्रलेखा का हाथ थामा, गुफा कांप उठी। मशाल बुझ गई और दोनों आत्माएं रोशनी में बदलकर परलोक की ओर उड़ गईं। गांव वालों ने काजी को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन कहा जाता है कि जो भी उस गुफा के पास जाता है तो उसे हवा में दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक युवक और एक यक्षिणी, जो हमेशा हाथों में हाथ डाले रहते हैं। उनकी प्रेम कहानी इंसान और आत्मा के बीच का ऐसा बंधन है जो मृत्यु और लोक की सीमाएं तोड़कर भी हमेशा जीवित रहा। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे काजी ने गुफा के अंधेरों और भय को पार कर चंद्रलेखा का हाथ थामा और दोनों रोशनी में बदलकर परलोक की ओर निकल गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली परीक्षा अब शुरू होती है, परलोक में। जब काजी ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक अलग ही लोक में है। वहां न दिन था न रात। चारों तरफ धुंध, चमकते तारों जैसी रोशनी और हवाओं में अनगिनत आत्माओं की आवाजें गूंज रही थी। उसने अपने पास देखा, चंद्रलेखा मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कान में भी डर छिपा था। काजी, ये परलोक है। यहाँ आत्माएं तभी चैन पाती हैं जब वे अपने कर्मों और अधूरी इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। हमारा प्रेम सच्चा है, लेकिन इस लोक में भी हमें परीक्षा देनी होगी। अचानक उनके सामने एक विशाल दरबार खुला। सिंहासन पर एक तेजस्वी आकृति बैठी थी, यमदूत का स्वामी, जो आत्माओं का न्याय करता था। उसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थी। उसने कड़क आवाज में कहा, काजी, तुम इंसान होकर यहाँ क्यों आए हो? ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। काजी ने निडर होकर जवाब दिया, मैं अपने प्रेम के लिए आया हूँ। अगर मेरा प्रेम अधूरा रहना है तो जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली, भाई को जीतना। दूसरी, त्याग को स्वीकार करना। और तीसरी, सत्य को साबित करना। काजी ने बिना हिचके हामी भर दी। पहली परीक्षा, भय। उसके सामने हजारों प्रेत खड़े हो गए, चीखते हुए, पंजे मारते हुए। लेकिन काजी ने आंखें बंद की और केवल चंद्रलेखा का चेहरा याद किया। प्रेत धीरे धीरे गायब हो गए। दूसरी परीक्षा, त्याग। उससे कहा गया, अगर तुम चंद्रलेखा से मिलना चाहते हो तो अपनी बाकी की जिंदगी छोड़नी होगी, कभी धरती पर वापस नहीं जा सकोगे। काजी मुस्कुराया, मैंने पहले ही तय कर लिया था, मेरा जीवन अब सिर्फ चंद्रलेखा के साथ है। तीसरी परीक्षा, सत्य। अंतिम परीक्षा में काजी को अपनी आत्मा की सच्चाई दिखानी थी। उसके दिल से उजली रोशनी निकली, इतनी उजली कि दरबार में बैठी सब आत्माएं सिर झुका गईं। स्वामी ने कहा, सच्चे प्रेम की ये शक्ति मैंने कभी नहीं देखी। तुम दोनों अब परलोक में भी एक दूसरे के साथ ही रहोगे। चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने काजी को गले लगाया और दोनों आत्माएं एक चमकदार आभा में मिलकर परलोक में अमर हो गईं। कहते हैं आज भी परलोक की हवाओं में अगर ध्यान से सुनो तो काजी और चंद्रलेखा की हंसी और प्रेम गीत गूंजते हैं। उनकी कहानी साबित करती है, सच्चा प्रेम केवल मौत ही नहीं बल्कि समय और लोक की सीमाएं भी जीत जाता है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि काजी ने 3 कठिन परीक्षाएं पार की और परलोक के स्वामी ने उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया। अब काजी और चंद्रलेखा परलोक में एक दूसरे के साथ थे। मगर उनकी कहानी यही नहीं रुकती।
परलोक की हवाओं में अनगिनत आत्माओं की कराहें गूंजती थीं। कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं से बंधी थीं, तो कुछ अपने पापों के बोझ से। काजी ने चंद्रलेखा से कहा, हमारा प्रेम हमें मिला है, लेकिन अगर इन आत्माओं को चैन ना मिला तो हमारा सुख भी अधूरा रहेगा। चंद्रलेखा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। शायद यही हमारी नियति है, दूसरों को मुक्ति दिलाना। धीरे धीरे दोनों आत्माएं परलोक में भटकती आत्माओं को सच्चाई और प्रेम का रास्ता दिखाने लगी। जहाँ डर था वहाँ सुकून लाने लगी, जहाँ श्राप था वहाँ मुक्ति का दीप जलाने लगी। उनकी वजह से परलोक की हवाएं बदलने लगी। त्याग और करुणा की गाँव में जाने लगे थे। जो आज भी जब कोई प्रार्थना करने के पास चांदनी रात में जाता है और जोर से आशीर्वाद देते हैं, काजी चंद्रलेखा के रक्षक कहते हैं। तो हवा में एक मधुर आवाज काजी और चंद्रलेखा की कहानी अब सिर्फ तुम्हारे और आत्मा का मिलन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर काजी ने चंद्रलेखा का हाथ थामने से इनकार कर दिया होता तो क्या उसका जीवन और कहानी अलग दिशा में जाती?